नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है कि शिक्षा महंगी हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है कि आपके आसपास वाले किस तरह से लूट खसोट कर रहे हैं, नकली घी बना रहे हैं, नकली पनीर बना रहे हैं? क्या आप पर उनकी चर्चा की जाती है? क्या आपको बताया जाता है कि किस तरह से खेती में नालियों का पानी यूज़ में लिया जाता है? क्या आपको बताया गया है जो नकली खाद होती है, नकली या गंदा सड़ा गला पानी आपके खेतों में काम में लिया जा रहा है? क्या आपको इसके बारे में कोई चर्चा की जाती है? नहीं की जाती। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपका भविष्य सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रह सके। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, जब निलंबन के लिए बहाल करने के लिए आपके जवानों को पैसा लिया जाएगा या आपके जवानों से पैसा लिया जाएगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से कोई सस्पेंड होगा और किस तरह से कोई बहाल होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को होमगार्ड जवान का निलंबन खत्म करने के लिए 25,000 रुपए की घूस लेते कमांडेंट नवनीत जोशी और कंपनी कमांडर चंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने 2 लाख रुपए में सौदा तय किया था। दोनों अधिकारियों ने होमगार्ड जवान को 2 जून को सस्पेंड कर दिया था। एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि सस्पेंशन खत्म करने के लिए दोनों ने 2 लाख रुपए मांगे थे। सोमवार को परिवादी पहले नवनीत से चैम्बर में मिला। नवनीत ने चंद्रपाल से मिलने को कहा, फिर दोनों साथ में नवनीत के चैम्बर में आए। जैसे ही परिवादी ने चंद्रपाल को रिश्वत दी, एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। सस्पेंशन खत्म करने के लिए पैसे की मांग, घूस की मांग। अगर वह बहाल हो जाता तो वह 2 लाख रुपए वसूल करता आम जनता से, और आम जनता से वसूल करता यानी आम जनता को इस तरह से परेशान करता, शोषण करता। लेकिन आपको इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अपने मानसिक रूप से क्या हो गए यह आप भली भांति जानते हैं। और आप अपने आप को विचार कीजिए कि क्या आपको अब इन खबरों से कोई फर्क पड़ता है या उन खबरों से आपको फर्क पड़ता है जो मीडिया आपको दिखाता है। पाताल लोक निर्माण गड्ढों में प्रमाण। जी हां, सड़क अच्छी थी, गैस पाइपलाइन डालने को सिविल लाइन तोड़ी, मौत का चैम्बर खुला। टीएन मिश्र मार्ग श्यामनगर। जी हां, बड़े एरिया में, पोश एरिया में जेडीए ने 10 दिन में सुधारने को कहा था। 18 दिन बीत गए, 10 दिन और लगेंगे। जी हाँ, राजा और सोनम की कहानी को आप कितने चस्के से आप देखते हैं, जबकि 10 दिन में सुधारने को कहा था, 18 दिन बीत गए, 10 दिन और लगेंगे। यानी 10 दिन के काम को 28 दिन। गड्ढा इतना गहरा कि कोई भी व्यक्ति उसमें समा जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्रदेश का निवासी गड्ढा होगा, बारिश होगी, पानी भरेगा, तब उसमें कहाँ चले गया आपको पता भी नहीं चलेगा। बारिश के सीजन में निगम जेडीए की सड़कें टिकती नहीं, जो थोड़ी बहुत टिकाऊ होती है वहां जेडीए निगम की लापरवाही के चलते निर्माण एजेंसियां सड़कों को खतरनाक बना रही है। टीएन मिश्र मार्ग श्यामनगर इसका ताजा उदाहरण है। श्यामनगर जयपुर के निवासी जानते हैं कि कितनी पॉश इलाका है, कॉलोनी है। 19 दिन पहले जेडीए ने इस गड्ढे को 10 दिन में सही करने का दावा किया था। मिट्टी भरने का काम ही हो पा रहा है। गड्ढा जस का तस है। 3 बार बारिश के पानी में ये गड्ढा डूब चुका। शुक्र है कोई शहरवासी नहीं गिरा। लोग एक दूसरे को सतर्क करते रहते हैं। जी हाँ, सतर्क करते रहो, लेकिन 181 पर आप शिकायत मत करो, क्योंकि 181 पर शिकायत करते हैं तो यह खबर या आपकी शिकायत सीधे सीएम पोर्टल पर जाती है, और इससे सीएम पोर्टल पर जाने से आपकी सरकार तुरंत सतर्क होती है, और जो काम 10 दिन का कहा जाता है वह 5 दिन में हो सकता है, और नहीं हो तो आप 181 पर शिकायत करते रहिए ताकि आपकी हर शिकायत का सरकार को नजर रह सके। वहीं जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे को डेवलप करने में आरएसआरडीसी के अधिकारी हर तरफ से फेल साबित हुए हैं। अधिकारियों ने पहले जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे को 11 साल पहले बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी पर डेवलप करने का प्लान तैयार किया। इसके तहत पहले मनचाही फर्म को टेंडर दिया। भास्कर की बड़ी खबर,
कंपनी ने 4 साल में 150 करोड़ रुपए की टोल वसूली की। उसके बाद 2018 में सरकार ने स्टेट हाईवेज को टोल फ्री किया तो निविदा शर्तों को चुनौती देते हुए कोर्ट में चली गई और काम छोड़ दिया। इतना ही नहीं, RSRDC के अधिकारियों ने 4 साल टोल वसूली के बाद भी कंपनी को टेंडर के जमा कराए उसके 212 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया, वह भी 4 साल तक की 150 करोड़ रुपए की वसूली काटे बिना। जी हां, 7 साल में 150 करोड़ रुपए टोल वसूली। टोल फ्री विवाद के बाद कोर्ट में अफसरों की कमजोर पैरवी, 150 करोड़ रुपए काटे बिना टेंडर के जमा 212 करोड़ रुपए और दे दिए। क्या आपको इसकी कोई खबर लगी? क्या आपको इसकी कोई चर्चा रही? नहीं, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। आपका पैसा वसूला गया, लेकिन इससे आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। RPSC को भंग करवाने और SI भर्ती घोटाले की जांच पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली कूच के ऐलान से घबराकर सरकार ने बिजली कनेक्शन काट दिया। SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में पक्ष रखा। AG राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रार्थियों ने याचिका में तथ्य छिपाए हैं। वे पहले ही याचिका दायर कर चुके थे जिसे उन्होंने वापस लिया था, लेकिन इस तथ्य को इस याचिका में छिपाया गया है। याचिका में मंत्रिमंडलीय उप समिति के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने अदालत के आदेश की पालना में अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। राजस्थान के 38,300 गजेटेड अफसरों सहित 2.80 लाख अफसर और कर्मचारियों की जुलाई में होने वाली वेतन वृद्धि पर संकट है। 30% अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4 बार सीमा बढ़ाने के बाद भी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे में उन्हें वेतन वृद्धि तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं भरेंगे। पोर्टल अब नए साल में खुलेगा। नियमानुसार अचल संपत्ति का ब्यौरा राजकाज पोर्टल पर नहीं डालने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी या 1 जुलाई तय है। हालांकि जुलाई की देयता से 2.80 लाख कर्मचारी वंचित हो चुके हैं। राजस्थान में IPR जमा कराने की तिथि 4 बार बढ़ाएगी। 7 लाख ने जनवरी में और 71,000 ने अप्रैल में IPR जमा कराई। ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल भरे जाने की समय सीमा 24 अप्रैल तक थी। इस दौरान वर्ष 2011 से 2024 तक के अचल संपत्ति के डिटेल भरने की छूट थी। विभाग के परिपत्र के द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को 1 जनवरी 2011 से एवं परिपत्र 29 जून 2021 के द्वारा समस्त राज्य सेवकों को 1 जनवरी 2021 से अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया था। वहीं झुंझुनू के उदयपुर वाटी में सोमवार सुबह 3 बजे से 8 बजे तक 5 घंटे में 3.48 इंच बारिश हुई। इससे बागोली में काटली नदी तेज बहाव से चली। इसके पाट से बनाई सड़क बह गई। बिजली के पोल उखड़ गए। बागोली का कई गांवों से संपर्क टूट गया। जहां एक ही बारिश में सड़कें बह जाती है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि चर्चा आप देखेंगे तभी आपको लगेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एक ही बारिश में सड़क का और किसी न किसी हादसे का शिकार होने वाले परिवार के सदस्यों का। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता मोहित यादव के नेतृत्व में चुनाव कराने की मांग को लेकर सोमवार को पैदल मार्च निकालकर कुलगुरु सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। पैदल मार्च में छात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रवाना होकर कुलगुरु सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। छात्र बोले, 2 साल से बंद छात्र संघ चुनाव वापस कराया जाए। मोहित यादव ने सरकार से चुनाव कराने की मांग की है। इधर सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रों का कहना है कि NEP 2020 लागू होने के बाद साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाती है। ऐसे में चुनाव से पढ़ाई भी बाधित होने के साथ ही माहौल भी बिगड़ता है। उन्होंने पैदल मार्च निकालकर कुलगुरु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। RUHS ने सत्र 2025-26 में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, MSc मेडिकल, MSc नर्सिंग, MSc सहित कई कोर्स पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन की तिथि बढ़ा दी। छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 7 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दी गई है। राजस्थान में लैब की जांच में अमानक दवाओं के मिलने का सिलसिला जारी है। आयुक्त की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में टेस्टिंग लैब की जांच में 2 दवाएं अमानक मिली, जिनके निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दी है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए कि ये दवा अमानक मिली तो किस प्रकार मिली, इस पर किस तरह के अमानक तत्व मिले, जिससे किसी के यदि उसने दवाई ली है तो उस दवाई से उसको क्या साइड इफेक्ट
हो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं क्योंकि यह सारी समस्याएं आपसे जुड़ी हुई है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में हाईकोर्ट ने टोंक की SC/ST कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस उमा शंकर व्यास ने यह निर्देश नरेश मीणा की रिवीजन याचिका पर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन ने स्थापना दिवस पर पहली बार 10 दिवसीय देशव्यापी रक्तदान महाअभियान चलाया। 1 जुलाई से शुरू हुए अभियान के तहत राजस्थान के 23 जिलों में अब तक 3210 यूनिट रक्तदान हो चुका है। जयपुर में 1152 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। समाज बंधुओं का जोश उत्साह देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभियान की समय सीमा 10 दिन और बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। फेडरेशन के राज्य प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष NK गुप्ता ने बताया कि राज्य के कुछ जिले एक कैंप और लगाने की तैयारी में है। शेष जिलों में भी शीघ्र आयोजन होंगे। बता दें कि राजस्थान में 5000 और देश में 1 लाख यूनिट का लक्ष्य है। मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर निकालने गए शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ सोमवार को शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने एक स्वर में विभाग के 2 जुलाई 2025 को जारी आदेश का यह कहते हुए विरोध किया कि इसमें उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मंत्रालय कर्मचारियों ने विभाग के आदेशों की होली जलाई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सतीश पंचोली, राजेंद्र शर्मा ने कहा कि मंत्रालय कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती का यह आदेश केवल एक संगठन के इशारे पर निकाला गया है। अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें कार्य बहिष्कार का निर्णय भी लेना पड़ सकता है। इस दौरान संदीप दाभाई, कमलेश शर्मा, तेज सिंह राठौड़, गजेंद्र यादव, राजाराम यादव सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के एक आदेश के इंतजार में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की DPC अटक गई है। कुछ संगठनों के समर्थन और विरोध के बीच फिलहाल इस आदेश पर फैसला नहीं हो पाया है। खासकर की बड़ी खबर। हालांकि पिछले दिनों कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय तक फाइल पहुंचा दी गई थी, लेकिन राज्य कर्मियों को हरी झंडी की प्रतीक्षा है। असल में राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि राज्य के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पदोन्नति में अभी तक एक बार भी कार्य अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया है, उन्हें पदोन्नति में 2 वर्ष के अनुभव की छूट का लाभ दिया जाएगा। यह छूट का लाभ कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स के तहत लगे कर्मचारियों को भी दी जाएगी। बजट घोषणा के बाद से राज्य के कर्मचारी इसके आदेश की प्रतीक्षा में है। वास्तविकता यह है कि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस बात का विरोध किया था कि इस घोषणा में संशोधन किया जाए और एक बार भी अनुभव का लाभ लेने वाले कर्मचारियों की बात को हटाया जाए। इसके कारण सरकार ने छूट संबंधी आदेश को चर्चा के लिए रोक लिया। ऐसे में काफी समय निकल गया। वहीं देवेंद्र सिंह नरूका, महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ का कहना है कि इस आदेश के नहीं निकालने से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। नागौर के रियाबड़ी में देर रात ग्रामीण और बजरी माफिया आमने सामने भिड़ गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रियाबड़ी CSC पहुंचाया गया, जहां 3 जनों को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रात 10 बजे रियाड़ी CSC के मेन गेट पर ताला जड़ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विगत दिनों बजरी माफियाओं की मनमर्जी के खिलाफ गलत रूप से आवंटन करवाई गई बजरी लीजों को निरस्त करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर आयोजित हुई जन आक्रोश रैली के बाद देर रात प्रशासन ने आंदोलित लोगों के साथ समझौता किया। अवैध रूप से किए गए स्टॉक का ड्रोन से सर्वे करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट आए और रिपोर्ट आने के बाद खान विभाग इस मामले में FIR दर्ज करवाए, इस बात पर सहमति बनी थी। फिर भी बजरी का अवैध परिवहन जारी है। राजस्थान सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना में माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्री गंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। वर्तमान में राज्य में 3 हवाई अड्डों से RCS उड़ानें संचालित है। साथ ही बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुंबई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरु जैसे महानगरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू किए जाने का भी केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। अजमेर सहित राजस्थान के 30,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में इस बार कक्षा 1 से 6ठी तक के करीब 40 लाख विद्यार्थियों को नई पाठ्य पुस्तकें मिलेगी।
इन पुस्तकों का प्रकाशन का काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक स्कूलों में नई पुस्तकें पहुंच जाएगी। राजस्थान के स्कूल खुल चुके हैं। सेशन शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची है। ऐसे में विद्यार्थी बिना पुस्तकों के ही स्कूल आ जा रहे हैं। अजमेर के करीब 1 लाख सहित राजस्थान भर में 40 लाख से अधिक स्टूडेंट को इन पाठ्य पुस्तकों का इंतजार है। भास्कर की खबर का असर। प्रदेश का सबसे महंगा टोल वसूली की खबर छपी तो सड़क से लेकर सचिवालय तक हलचल मची रही। जयपुर पीडी महेंद्र गुप्ता ने जयपुर से फागी और भीलवाड़ा एक्सिन नरेंद्र चौधरी ने फागी से भीलवाड़ा के बीच सड़क का जायजा लिया। पीडब्ल्यूडी शासन सचिव प्रवीण गुप्ता ने सचिवालय में आरएसआरडीसी एमडी सुनील राज सिंह के साथ मेगा हाईवे की खामियों को लेकर बड़ी बैठक की। बयाना भरतपुर की एक खबर। एक पिता ने रील बनाने के लिए 7 साल की बेटी को बारेठा बांध की रेलिंग पार कर 25 फीट गहरे पानी के ठीक 30 फीट ऊपर स्थित गेज बॉक्स पर बैठा दिया। इस दौरान मां भी साथ रही। वीडियो में बच्ची डरी हुई है, लेकिन पिता उसका हाथ पकड़कर बॉक्स पर बैठा देता है, फिर मोबाइल की तरफ देखकर हंसने को कहता है। प्रशासन ने यहाँ 2 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाने का निर्णय किया है। यदि कोई बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता तो वही परिवार एक धरने पर बैठता और कहता है कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन प्रशासन हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है। पानी बारिश का दौर है, हर जगह पानी, नदियां उफान पर है, लेकिन आप रील बनाने को लेकर किस तरह से उत्सुक है, इसका एक नज़ारा ये मिसाल है कि आप अपने बच्चों को भी हादसे का शिकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं गैपरनाथ में रील बनाते समय कैथून निवासी 19 साल के अर्जुन कहार 100 फीट गहरे ऊंचाई से खाई में गिर गए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। यहाँ जाने का मुख्य रास्ता बंद रहता है, फिर भी रील बनाने के चक्कर में जीवन से हाथ धो बैठे। भारत में ब्यूटी पेजेंट और फैशन की दुनिया को नई दिशा देने के उद्देश्य से रविवार को भारत 24 और ग्लेमानंद एंटरटेनमेंट ने संयुक्त रूप से मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 और 2027 के आयोजन की घोषणा की। इस इवेंट की 2026-27 की मेजबानी जयपुर करेगा। इस साझेदारी के तहत भारत 24 के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र को मिस यूनिवर्स इंडिया फैशन वर्टिकल का सीईओ नियुक्त किया गया है। ग्लेमानंद के चेयरमैन निखिल आनंद ने इस साझेदारी को भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने वाला बताया। डॉक्टर चंद्र ने कहा कि फैशन केवल सौंदर्य नहीं बल्कि नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस अवसर पर विशेष फोटोशूट आयोजित किया गया, जिसमें साझेदारी की औपचारिक शुरुआत हुई। जवाहर कला केंद्र की ओर से 7 दिवसीय नटराज महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 11 से 17 जुलाई तक होने वाले फेस्टिवल में शाम 7 बजे रंगायन में 6 नाटकों का मंचन किया जाएगा और 3 संवाद सत्र होंगे। इस दौरान कला प्रेमी जीवन के विभिन्न रंगों से रूबरू होंगे। केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि 11 जुलाई को शाम 7 बजे गोपाल दत्त निर्देशित नाटक और करो थिएटर के मंचन के साथ फेस्टिवल की शुरुआत होगी। जवाहर कला केंद्र में सोमवार को नारी शक्ति, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और समकालीन सांस्कृतिक मूल्यों का सुंदर समन्वय किया गया। कार्यक्रम का निर्देशन व संकल्पना अकादमी की डायरेक्टर माया शर्मा ने किया। मौका था नटराज डांस अकादमी के वार्षिकोत्सव 2025 के आयोजन का। यह कार्यक्रम का उद्घाटन गेस्ट ऑफ ऑनर पंडित विशंभर ने किया। प्रस्तुतियां नारी के अलग अलग स्वरूपों पर केंद्रित रही। वनस्थली विद्यापीठ की बीटेक छात्रा रही आस्था पूनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया है। इससे पहले इसी विश्वविद्यालय की छात्रा अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी थी। वनस्थली से आईआईटी इमिग्रेशन करने वाली अवनी ने यहीं से कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी। यह मेरी पहली एक्शन फिल्म है। इस तरह की दमदार कहानी का मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। ये कहना था बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव का, जो अपनी अपकमिंग फिल्म मालिक के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर और डायरेक्टर पुलकित के साथ राजमंदिर सिनेमा पहुंचे। राजकुमार राव ने कहा कि अक्सर एक्शन फिल्मों के ऑफर मिलते रहे, लेकिन उनकी कहानियों में दम नहीं था। जब मालिक की स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा कि इसमें एक्शन के साथ साथ एक मजबूत कहानी और दमदार किरदार भी है। यही वजह है कि मैंने फिल्म के लिए हाँ कहा। डायरेक्टर पुलकित की भी यह पहली
थिएटर फिल्म है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ी, लेकिन डेब्यू फिल्म होने के कारण एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। मानुषी छिल्लर ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब मैं मिस इंडिया प्रतियोगिता में गई थी तब मेरे पास कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स का भरपूर सपोर्ट मिला। मैंने यही सीखा कि जो सही लगे वही करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी फोर्स करे। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हुए शिक्षकों को पेंशन मिलने की परेशानी दूर करने की मांग की है। इसको लेकर सीएम को पत्र भी लिखा गया है। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुराज परिहार और महामंत्री प्रोफेसर बने सिंह ने कहा कि वे पेंशन के लिए चक्कर काट रहे हैं। टोंक रोड से फागी रोड को कनेक्ट करने के लिए प्रस्तावित सड़क के लिए जेडीए ने 38 करोड़ रुपए मंजूर किए। 200 फीट चौड़ी सड़क टोंक रोड से तितरिया व पहाड़िया से फागी रोड तक मिलेगी। जेडीए जल्द ही जमीन अवाप्त प्रक्रिया शुरू कर सड़क निर्माण का काम शुरू कर देगा। आमेर रोड पर मुख्य सड़क पर कट बंद करने से स्थानीय लोग चौराहे से लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है। इससे चौराहे पर ट्रैफिक लोड बढ़ गया और जाम रहने लगा। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने कट खोलने को लेकर प्रशासन, जेडीए सहित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन ने 4 महीने पहले आमेर रोड पर रामगढ़ मोड़ चौराहे से पहले नाले पर कट था, इसे प्रशासन ने बंद कर दिया। कट बंद होने से यहां रहने वाले लोगों को रामगढ़ मोड़ से घूमकर आना पड़ता है। अफ्रीकी देश माली के कायस क्षेत्र में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री से जयपुर निवासी कर्मचारी का 2 अन्य भारतीय नागरिकों के साथ अपहरण कर लिया गया। घटना के 7 दिन बाद भी उनका पता नहीं लग पाया। परिजनों ने भारत सरकार से उसे मुक्त करवाने की गुहार लगाई है, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा अब देखने को नहीं मिलेंगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।